क्या आप जानते हैं कि जिस पवित्र और विशाल गंगा नदी के प्रचंड वेग को संभालने के लिए स्वयं भगवान शिव को अपनी जटाओं में उसे धारण करना पड़ा था, उसी गंगा को एक महान ऋषि ने एक ही घूंट में पी लिया था। ये अद्भुत कथा शुरू होती है राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन गंगा को अपने प्रचंड वेग और शक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि जब वे धरती पर उतरेंगी तो अपने तेज प्रवाह से सब कुछ बहा देंगी। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को संभालें। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उनके प्रचंड वेग को नियंत्रित किया। इसके बाद गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। जब गंगा आगे बढ़ रही थी तब उन्होंने रास्ते में तपस्या कर रहे महान ऋषि जहनु का आश्रम अपने तेज प्रवाह में बहा दिया। इससे ऋषि जहनु का ध्यान भंग हो गया और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने तपोबल और योग शक्ति से उन्होंने पूरी गंगा नदी को एक ही घूंट में पी लिया। गंगा के अचानक गायब होते ही धरती पर हाहाकार मच गया। राजा भगीरथ और सभी देवता बहुत चिंतित हो गए। वे सभी ऋषि जहनु के पास पहुंचे और विनती करने लगे, हे ऋषिवर, गंगा तो पूरे संसार के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं, कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए। देवताओं और भगीरथ की प्रार्थना सुनकर ऋषि जहनु का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को फिर से बाहर प्रकट किया। इसी कारण गंगा को जानवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऋषि जहनु की पुत्री। तब से गंगा केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि पवित्रता, आस्था और मोक्ष की प्रतीक बन गई।